दोस्तों, ऋषि अपने घर परिवार को लेकर अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन ऋषि अपनी दीदी के यहाँ गया हुआ था। घर लौटते वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। यहीं कहीं 11 से 12 ही बजे होंगे। जब वह घर पहुंचा, माँ ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, बड़ी जल्दी बूढ़ा हो गया तू? अभी से तेरी कमर इतनी झुक गई? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई। इस पर ऋषि ने जवाब दिया, क्या माँ, तू भी ना, पता नहीं क्यों पीठ दर्द कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बहुत वजन रख दिया हो। यह सुनते ही माँ ने कहा, लगता है तू बहुत थक गया है, चल जा सो जा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मगर ऋषि का दर्द सुबह तक ठीक नहीं हुआ, ठीक होने की बजाय और बढ़ गया। जब सुबह ऋषि की माँ कमरे में चाय लेकर गई, आराम हुआ? ऋषि कहता है, माँ अभी उतना ठीक नहीं है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ऋषि को एग्जामिन करने के बाद कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, ये दवाइयाँ खाओ, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। ऋषि और उसकी माँ दवाइयाँ लेकर अस्पताल से घर आ गए। ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। दवाइयों का असर होता हुआ नजर नहीं आता। ऋषि की कमर अभी भी झुकी हुई थी और दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ था। उस दौरान एक फकीर बाबा उनके घर पर आते हैं। जब ऋषि की माँ उस फकीर को दान दे रही थी कि उस फकीर की नज़र ऋषि पर पड़ती है। फकीर ऋषि की माँ से पूछता है कि आपके बेटे का कमर का दर्द अब कैसा है? यह सुनकर ऋषि की माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता इस बारे में? वो फकीर बाबा कहते हैं कि उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसके ऊपर कुछ भारी सामान रख दिया गया है, और तो और कोई दवाई भी कुछ काम नहीं कर रही होगी। ऐसा ही है ना? हाँ बाबा, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? फकीर बाबा बोले कि इसे मेरे पास ले आना, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन ऋषि की माँ ऋषि को लेकर उस फकीर बाबा के पास पहुंची, जहां फकीर बाबा ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। फकीर बाबा ऋषि को एक गोले में बैठने के लिए कहते हैं। फिर कुछ मंत्र उच्चारण के बाद बताते हैं कि ऋषि की झुकी हुई कमर का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है जो उसकी पीठ पर सवार है। ये सुनकर ऋषि की माँ के होश उड़ जाते हैं। फकीर आगे बताते हुए कहता है कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर यही सच है। मैं आपको अभी वो चुड़ैल दिखाता हूँ। फिर उस फकीर बाबा ने एक भभूति पढ़कर ऋषि के ऊपर फेंका कि अचानक ही उसके ऊपर बैठी हुई चुड़ैल दिखाई देने लगी। फकीर ने उस चुड़ैल से पूछा, बता तूने इसे क्यों पकड़ा है? चुड़ैल ने बताया कि उस रात ऋषि घर लौटते वक्त पेशाब करने के लिए रुका, जहां ऋषि को उसकी गंध आई और ऋषि को उसकी गंध बहुत पसंद आई, और चुड़ैल को ऋषि, उसी वक्त से मैं ऋषि के साथ हूँ। चुड़ैल ऋषि को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फकीर बाबा ने आखिरकार अपनी शक्ति से ऋषि को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला ही दिया। साथ ही ऋषि से कहा कि तुम भविष्य में ध्यान रखना, कभी भी किसी अनजान जगह पर तुम्हें तेज गंध आए तो उसकी जिक्र कभी मत करना। दोस्तों, बड़े बूढ़ों का कहना है कि अगर आप किसी अनजान जगह पर हैं और आपको अचानक ही तेज खुशबू आने लगे, तेज गंध आए, तो उसका जिक्र ना करें, क्योंकि ऐसी गंध के पीछे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, नेटवर्क 33 ऐसी किसी भी घटना का सच होने का दावा नहीं करता। दर्शकों से हमारी अपील है कि हमारी इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें।